एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज बुधवार का व्लॉग है ये मेरा। तो यहाँ पर जो है ना मैं रेडी हो रही हूँ। बाल मैंने आज वॉश कर लिए थे क्योंकि बुधवार का दिन है और त्यौहार का भी दिन है, तो मैंने सोचा बाल वॉश कर लेते हैं और हमें कहीं जाना भी था, तो काफ़ी दिन भी हो गए थे। क्या रहता है 3-4 दिन के बाद तो जो है ना सर वॉश करना ही होता है, नहीं तो मतलब बाल भी जो है ना गर्मी के कारण काफ़ी जो है ना बेकार से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने हल्का सा सीरम लगा लिया था। जब बाल थोड़ा सा सूख जाते हैं ना, ज़्यादा गीले बालों में तो मैं नहीं लगाती हूँ, जैसे हल्के से गीले से रहते हैं और सूखे से रहते हैं ना, इस तरह के जब बाल होते हैं तो तब बालों में सीरम लगा करके मैं कंघी निकाल लेती हूँ। उससे पहले जो है ना हल्का फुल्का ही मैं कंघी लगा लेती हूँ, जैसे काम करना होता है तो फिर बालों में ऐसे ही क्लच लगा लेती हूँ, जिससे कि उलझे से भी ना रहे, तो थोड़ा सा जो है ना अच्छी भी लगे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सीरम लगाया और मैं अंदर ही कंघी कर रही थी, तभी हस्बैंड ने जो है ना पीछे से आवाज़ लगाई। वो पीछे जो है हॉल में कुछ काम कर रहे थे, मैं बाहर की साइड में चली गई थी। बच्चे भी उनको जो है ना परेशान कर रहे थे, तो मैंने बच्चों को अपने पास ही बुला लिया था और फिर मैंने बाहर ही खड़े होकर के कंघी भी की थी, क्योंकि बाल जब गिरते हैं ना तो फिर पूरे रूम में ऐसे उड़ते रहते हैं और मिलते भी नहीं है अगर उठाते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना बरसात की वजह से बाल भी काफ़ी ज़्यादा झड़ भी रहे हैं। और सीरम लगाने से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, बाल इतना ज़्यादा उलझते नहीं है, आसानी से जो है ना कंघी भी हो जाती है बालों में सीरम लगा करके। तो अक्सर करके क्या रहता है, जैसे बाल वॉश करती हूँ मैं सीरम ज़रूर यूज़ करती हूँ, कभी हो जाता है मिस, नहीं तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है अभी अंदर आ गई थी, मैं रेडी हुई। बच्चे मैंने दोनों ही जो है ना रेडी कर देते। किशु को रेडी नहीं किया था, मोक्ष तो अपने आप ही जो है ना रेडी हो जाता है। किशु को मैं बाद में पहना देती हूँ कपड़े। वैसे तो किशु भी रेडी ही है, क्योंकि मैंने उसको नहला तो दिया था, टी शर्ट भी मैंने उसको पहना दिया, लेकिन निक्कर जो है ना सेम नहीं पहनाया है अभी मैंने उसको वैसे ही जैसे मैं घर में पहनाती हूँ ना, इस तरह का नेकर उसको पहनाया हुआ है, टी शर्ट के साथ का नहीं पहनाया हुआ है। बाकी उसको फुल रेडी करना है, जैसे डायपर वगैरह लगाना होता है ना बच्चों को, तो फिर जब जाने का टाइम आता है ना तभी मैं उसको लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना रहती है तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, डायपर यूज़ नहीं करती हूँ। और जैसे बच्चे थोड़ा बड़े भी हो जाते हैं, अभी तो वो बताने भी लग गया, तो इतना दिक्कत नहीं होती है। छोटे बच्चों के साथ ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए। और अभी तो मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके डायपर वगैरह की, अगर कहीं जाते हैं तो लगाना पड़ता है, वो तो ज़रूरी हो जाता है फिर लगाना, लेकिन जाने से पहले ही मैं बस उसको लगाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा पहले अपने आप रेडी हो जाता है, बाद में मैं फिर बच्चों को जो है ना रेडी करती हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा आसान रहता है, नहीं तो बच्चे जो है कपड़े गंदे कर लेते हैं। वैसे तो इधर की साइड जो है ना घर में कहीं भी गंदा नहीं है, जैसे बच्चे कहीं भी उठे या बैठे, लेकिन पीछे जो है ना हॉल में रहता है थोड़ा सा, क्योंकि धूल मिट्टी गंदगी इस तरह से रहता ही है। उधर तो वैसा है ना, मतलब फर्श नहीं है, तो फिर बच्चे बैठ भी जाते हैं नीचे, गिर भी जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं पहनाती, फिर बाद में ही पहना देती हूँ। और अभी तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले अपने आप साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि जब कभी कभी साड़ी पहनते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है साड़ी पहनने में। वैसे मुझे इस साड़ी को पहनने में टाइम नहीं लगा है, क्योंकि काफ़ी सिंपल सी है, देखने में थोड़ा सा लग रही है, लेकिन हल्की है, बिल्कुल लाइट वेट है, और बॉर्डर है सिर्फ इसके ऊपर। और जो ये कपड़ा भी है ना, तो इसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइन बन रखा है, दूर से तो नज़र नहीं आता है, जो बारीक डिज़ाइन होता है ना कपड़े के अंदर, तो वो नज़र नहीं आता है कैमरे वगैरह में, या दूर से भी पास से जो है ना कपड़े की थोड़ा सा शाइनिंग जो है दिखती है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ा सा मेकअप अपना जो है कर लिया है, डेली वाला मेकअप ही मैं करती हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना था। और आज जैसे त्यौहार का दिन है ना, तो हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे थे रिलेशन में अपने, और मामा जी के यहाँ पर भी जाना था, कुछ और भी काम था, तो सोचा कि चलो अभी जो है ना चल लेते हैं, और आज साड़ी भी पहन लेते हैं, क्योंकि तीज का जो है ना दिन है, तो मैंने सोचा ग्रीन साड़ी पहन लेते हैं। कभी कभी तो मौका मिलता है त्यौहार के दिन पे ये सब करने का, वैसे तो डेली जो है ना हम लोग सूट ही पहनते हैं, और कहीं पर जब खास जगह जाना होता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। सूट तो एक तरह से जो है ना नॉर्मल सा ही लगता है, लेकिन साड़ी का भी फिर रखे जो है ना ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन कभी कभी जो है ना मेरा मन होता है पहनने का, तो मैंने आज ये वाली साड़ी वियर कर ली थी। और साथ ही में यहाँ पर जो है ना मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी मैचिंग की, मैंने अभी दिखाई भी है, साथ ही में आपको मेहंदी भी दिखाई थी अपनी। और मेहंदी जो है ना एक हाथ पर मैंने आउटलाइन की हुई है, जो रेड वाली आती है की, उससे तो काफ़ी अच्छी लगती है, डिज़ाइन भी जो है ना थोड़ा गाढ़ा सा लगता है, तेज कलर का, तो काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मेहंदी नहीं भी रचती है ना, तो उससे तो कलर आ ही जाता है मेहंदी का। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर मैंने नेल पेंट लगा ली थी। नेल पेंट मैं अक्सर करके जो है ना रेडी होने के बाद ही लगाती हूँ, या फिर अगर टाइम होता है तो तैयार होने से जो है ना काफ़ी देर पहले लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर कपड़े लगाने से 5-7 मिनट पहले ही पहने तो फिर ना कपड़ों में कहीं ना कहीं लग जाती है, और एक तरह से जो है ना कहीं ना कहीं से उतर ही जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है, या तो काफ़ी देर पहले लगाओ या फिर जो है रेडी होने के बाद लगाओ।
तो बस यहाँ पर जो है ना ये सीधा मैं आप सभी को 7 बजे के करीब अभी मिल रही हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें। वहीं पर ही मेरे ख्याल से हम लोग आए 3-4 बजे के करीब। उसके बाद मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं बनाया और अभी सीधा मैं जो है ना आप सभी को रात के टाइम में मिल रही हूँ। और इस टाइम पर टाइम भी जो है 7-7:30 बजे के करीब ही हो गया है। वैसे तो आज छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा था कि डिनर की तैयारी जो है ना थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड भी कहीं पर चले गए थे, पड़ोस में जो भैया रहते हैं उनके साथ निकल गए थे। तो फिर दोनों बच्चों को लेकर के मैं चली गई थी छत में, बल्कि हम लोग छत में ही थे, हस्बैंड नीचे आकर के चले गए थे। तो मैंने सोचा बाद में चले गए तो थोड़ा थोड़ा देर करके जो है ना फिर लेट हो जाता है। और आजकल तो क्या रहता है 7 बजे तक भी दिन रहता है, गर्मियों के टाइम में तो पता ही नहीं लगता है कि रात कब होने को आ रही है, तो लेट सा ही लगता है। 8 बजे भी ऐसा लगता है ना, मतलब 8 बजे तक जा कर के अंधेरा होता है, तो फिर लेट ही जो है काम शुरू होते हैं। अक्सर करके क्या रहता है जैसे 8 बजे के करीब ही जो है ना मैं अपने डिनर की तैयारी करती हूँ हमेशा, जैसे हस्बैंड लेट आते हैं। लेकिन थोड़ा सा रहता है मन में, जैसे छुट्टी का दिन होता है या कहीं बाहर जाते हैं ना, बाहर से आकर के थक भी जाते हैं, मन भी नहीं होता है कभी तो बनाने का, किचन में कोई काम करने का, या फिर ऐसा रहता है कि चलो अभी जो है ना जल्दी खाना बना करके निपट जाते हैं, आराम करेंगे फिर लेटेंगे। और दिन में तो फुर्सत फिर होती नहीं है, जैसे छुट्टी होते या तो कहीं जाना हो जाता है या फिर जो है ना किचन में ही पूरा दिन निकल जाता है, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ इस तरह से। और आज भी जो है ना फरमाइश हो रही थी डोसा बनाने की, तो डोसा बनाने की जो है ना आज फर्स्ट टाइम मैं तैयारी कर रही हूँ और आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना कैसा रहा डोसा बनाने का। तो हस्बैंड नहीं आए थे तब तक मैंने आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए कि चलो थोड़ी बहुत जो है तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम जो है ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई चीज़ जो है ना फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो फिर मैंने साथ ही में दूध भी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए, दूध ले करके आए थे, तो बस वो तब तक मैंने काम निपटाया, तब तक जो है हस्बैंड आ गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है किचन में आ गई हूँ अपना पूरा जो है ना कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने ले ली थी 1 कटोरी से थोड़ा कम ही थी सूजी, मैंने सोचा इतना ही सूजी का बना करके देखते हैं, पूरा हो जाएगा और ज़्यादा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ें फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। सूजी के साथ मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दी थी, साथ ही में उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया और यहाँ पर इनो का आधा पैकेट मैंने डाला था, पूरा पैकेट नहीं डाला था। थोड़ा सा इनो डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही में पानी डाल दिया है, क्योंकि पतला ही घोल जो है चाहिए होता है। और जैसे कि इसमें सूजी भी है तो फूलती भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पतला ही रखा था इसको। और इसको जो है ना 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होता है। और हल्का सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, जैसा कि मैंने देखा था, मैं इसको जो है यूट्यूब से देख करके ही ट्राई कर रही हूँ। मैंने अभी तक जो है डोसा ट्राई नहीं किया है, तो सोचा कि चलो बना लेते हैं। आज मोक्ष की फरमाइश हो रही थी कि डोसा बनाओ मम्मा, डोसा जो है ना उसको पसंद आता है। अभी उसने जो है ना जैसे हम मसूरी भी गए थे उसने वहाँ पर खाया था, उसको अच्छा लग रहा था, तो कहने लगा कि मम्मा आप एक दिन जो है ना डोसा बनाना। उसने जो है कई बार मुझे पहले भी बोल दिया, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना ट्राई करके देखते हैं। और यहाँ पर ये आलू मैंने तब तक छीले हैं, तब तक ये ना जो आलू का मसाला है इसको रेडी कर लेते हैं, तब तक वो 10-15 मिनट के लिए हमारा जो बैटर हमने तैयार किया है वो भी रखा रहेगा रेस्ट करने के लिए 10 मिनट, तो उसको रखना ही है। तो बस यहाँ पर इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक मिर्च वही बेसिक मसाले, और थोड़ा सा ये मसाला मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला। तो ये मसाला जो है ना काफ़ी अच्छा है, सब्ज़ी के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। कई मसाले होते हैं ना, जैसे अलग अलग तरह के मसाले होते हैं, तो सभी का मसाला जो है ना मतलब टेस्ट अलग होता है। और यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो बस अभी अपना जो है डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। और थोड़े ही आलू मैंने लिए थे, वैसे मैंने इससे ज़्यादा बॉईल किए थे आलू, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें से जो है ना कम ही ले लेते हैं, इतना पूरा हो जाएगा उतने ही आलू मैंने लिए हैं, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। तो बस बैटर भी जो है तैयार ही हो गया है, देखते हैं अब इसको बना करके कैसे बनता है। लेकिन इसका जो है ना मैंने इसको बनाया तो ये नहीं बना था, बिल्कुल ही जो है ना बेकार हो गया था, सारी मेहनत जो है मेरी ख़राब हो गई थी। कहते हैं ना दूसरों को देख करके अगर कोई चीज़ करते हैं, कई बार तो जो है चीज़ें अच्छे से हो जाती, लेकिन कई बार उसको जो है ना मतलब देखना होता है, सर्च करके देखो किसने मतलब एक बंदा जो है अलग तरीके से बनाता है, हर किसी का अलग अलग जो है ना तरीका होता है बनाने का, लेकिन अच्छे से सर्च करो तब जा करके ट्राई करो, नहीं तो सामान भी बेकार, आपकी मेहनत भी बेकार। और कई बार जो है ना जैसे फर्स्ट बार कोई चीज़ें जो है ना ट्राई करते हैं, तो उसमें एक तो आप हमारा जो है ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जाता है, खास करके बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। मोक्ष तो यहाँ पर जो है ना परेशान हो गया था कि मम्मा कब बनेगा कब बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही तवे पर इसको डाला, ये काफ़ी जो है ना सॉफ्ट सी हो गई थी, सूजी फूल गया था ये। और फिर जैसे मैंने इसको उतारा ये चिपक भी गया था, निकल भी नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसको उतार दिया जैसे तैसे करके। फिर मैंने दोबारा से भी डाल करके देखा तो वो भी ऐसे ही हो गया था। मैंने सोचा शायद ये ख़राब इस तरह से हो गया, फिर मैंने ऑयल वगैरह डाल करके पानी का छिड़काव करके इस तरह से भी बनाया,
तो भी नहीं बना वो। तो मैंने जो है ना दोनों ही उतार करके 2 बार मैंने बना करके देखा, और वो ट्रे जो सिंक के पास भी रखी हुई थी ना, उसी में निकाल करके मैंने उसको रख दिया है साइड में, क्योंकि वो बेकार हो गया है और वो बैटर भी मेरा बेकार हो गया है। तो ये सारी मेहनत जो है ना बेकार ही हो गई थी मेरी। और यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से पैन को जो है ना धुल करके चढ़ाया है, और यहाँ पर ये मैंने जो ये मैं अभी बना रही हूँ ना, ये रोटी मैंने इस तरह की बनाई है पैन पर ही। इसको मैंने जो है ना सिर्फ खाली मैदे से बनाया, क्योंकि फिर तो कुछ ना कुछ बना करके बच्चों को देना ही था, क्योंकि जब किसी काम में लग जाते हैं ना और टाइम भी फिर ज़्यादा हो जाता, अगर मैं कोई और चीज़ भी बनाती ना तो उसकी भी तैयारी फिर करनी पड़ती। तो मैंने सोचा आलू तो मैंने बॉईल कर ही रखे, मसाला तो रेडी ही है। तो फिर मोक्ष कह भी रहा था, मैं उसको बोल भी रही थी कि आटा वगैरह लगा करके रोटी बना दूँ, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं मुझे आज डोसा ही खाना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैदा घोल लिया था अच्छे से नमक डाल करके ही, बाकी मैंने उसमें कोई चीज़ें जो है ना डाली नहीं थी, बस उसका पतला सा घोल बना करके मैंने ऐसे ही बैटर को फैलाया। और मैदा था इसलिए मैंने उसको दोनों तरफ से सेका था, एक तरफ से नहीं सेका था। तो बस उसमें जो है ना आलू भर करके बच्चों को इस तरह से दे दिया था, तो बच्चों का भी मन खुश हो गया, बल्कि अच्छे लग रहे थे खाने में, ये नहीं था कि बेकार था। तो बस उसको पसंद आ गया था। यहाँ पर जो है ना मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी, नहीं तो फिर बच्चों को जो है ना फिर कुछ और बना करके देना होता, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं ना तो फिर दोबारा से किसी और चीज़ की तैयारी करें तो फिर टाइम और भी ज़्यादा जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना मैदे का घोल बना लेते हैं, उसकी तो रोटी बन ही जाएगी, बच्चों को बस आलू डाल करके ऐसे रोल करके दे दूँगी। तो उसने खा लिया था खुश होकर के, और यहाँ पर जो है ना फिर मेरा डिनर का काम ख़त्म हुआ। तो उसमें से जो है ना 3-4 बन गए थे, बल्कि हस्बैंड ने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। क्या रहता है जैसे आलू वगैरह की चीज़ें तो बच्चों को पसंद होती है, लेकिन आज ये गलती हो गई, दोबारा से ये गलती नहीं होगी। क्योंकि क्या हुआ, मैंने एक ही वीडियो देखा, उसी को देख करके मैंने जो है ना बना लिया था। कई बार ऐसा होता है, कई तरह की जैसे वीडियो होती है ना एक ही रेसिपी की, तो किसी से जो है बन जाता है, किसी से नहीं भी बनता है। तो मुझसे तो नहीं बन पाया, और जैसे उन्होंने बना करके दिखाया था शायद वो बन गया हो और मुझसे ही ना बना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं ना तो चीज़ें बहुत ही हार्ड रहती है, लगता है। वैसे डोसा तो आजकल जो है ना मेरे ख्याल से सभी बना लेते होंगे, और जिसको नहीं आता है तो उसके लिए तो मुश्किल ही है, और जो लोग बना लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है। क्योंकि जब कोई काम खुद से आ जाता है ना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन जब कोई काम नहीं आता तो वो बहुत ही हार्ड सा लगता है। लेकिन वही है, कोशिश तो करते रहना चाहिए। कोशिश तो मैं करूँगी, तो मैं दूसरी वीडियोस को देखकर भी जो है ना ट्राई ज़रूर करूँगी। और अभी यहाँ पर जो है अपनी किचन को समेट लेते हैं, और अच्छा भी लगता है जैसे नई रेसिपी ट्राई करते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे गड़बड़ा जाती हैं ना चीज़ें। और जैसे मैंने सामान भी लगाया, सामान तो वैसे इतना कुछ उसमें खास गया नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता ही है, टाइम भी जाता है एक तो हमारा, और ख़ास करके जैसे नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो टाइम उसमें जाता ही है, टेंशन भी रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, और फिर रहता है जैसे सभी लोगों को भूख भी रहती है, तो ये भी चीज़ें सारी चीज़ें जो है ना देखनी होती है हम लोगों को। तो फ़िलहाल तो जो है डिनर बनाने का काम ख़त्म हुआ, और मैंने अपनी किचन भी अच्छे से क्लीन कर दी है। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की रेसिपी ट्राई होती है ना, 2-2 बार जब ट्राई करनी पड़ जाए, बनानी पड़ जाए, तो यहाँ पर जो है ना मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, जिसको समेटने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया है। फ़िलहाल तो मैंने अपना किचन अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि जब सुबह में अपने किचन में आते हैं ना तो किचन जब ऐसे साफ़ सुथरा मिलता है काफ़ी अच्छा भी लगता है देख करके। टेंशन जो है सुबह में आधी टेंशन जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ़िलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं, यहीं पर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।